अभी तक एनजीओ सेवा क्षेत्र में उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में हमने जाना है। निबंधन, दस्तावेजीकरण, लेखांकन, ऑडिटिंग, अंकेक्षण, परियोजना प्रतिवेदन, निर्माण और फंडिंग फोकस है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। यह कोई भी संगठन वित्तीय प्रबंधन पर ही सस्टेन करती है, टिकी रहती है। तो आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। तो आज एक आज का प्रश्न है, हाउ टू चेंज एग्जीक्यूटिव कमिटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 and or Board of Trustee under Trust Act 1882 and or Board of Directors under Companies Act 2013। हम लोग जानते हैं कि एनजीओ जो नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर रिहेबिलिटेशन, वेलफेयर और डेवलपमेंट के काम करते हैं। ये एनजीओ कम छोटे छोटे संगठन होते हैं जो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में मानवता को, पीड़ित मानवता को अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए काम कर रहे हैं। एनजीओ जब तक वित्तीय प्रबंधन पर पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक एनजीओ, यही छोटे संगठन हैं, एसएचजी, एनजीओ, ये छोटे छोटे मिडिल स्मॉल एमएसएमईज, पीआरआईज, ये पंचायती राज संगठन केवल सरकार के अनुदान से नहीं चल सकते। अगर सुदृढ़ करना है ये पीआरआईज को, ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को, तो सरकार के अलावे ये ग्राम पंचायत और ये वार्ड, इन लोगों को अपने भी आय की चिंता करनी चाहिए। सारा काम, सारा पैसा सरकार संपूर्ण विकास के लिए सरकारी पैसे के साथ साथ अन्य फंड भी हमें लाना चाहिए। तो ये इशू हम लोग बाद में, बहुत सारी बातें हैं। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अब जैसे जानते हैं कि इसके निबंधन करने के लिए कम से कम 7 आदमी चाहिए, 7 व्यक्ति। 7 व्यक्ति का एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, फोटो, जहाँ आपकी ऑफिस है उसके ऑफिस के सत्यापित प्रमाण पत्र, और ये एक बायलॉज बनाना पड़ता है। और बायलॉज ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल, जिसमें 7 आदमी में एक बोर्ड होता है, मिनिमम 7 पर्सन्स जनरल बॉडी एंड द मिनिमम 7% बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। कम से कम 7 आदमी की आम सभा और 7 आदमी की एग्जीक्यूटिव कमिटी होनी चाहिए। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसलिए हम लोग 7 आदमी की बात करते हैं। अब मामला आता है कि अगर कोई त्याग पत्र, ये चेंज होगा कैसे? एग्जीक्यूटिव कमिटी कैसे चेंज होगा? या तो कोई त्याग पत्र दे दे, या किसी ने कानून की ऐसी बुक की, या किसी ने ऑब्जेक्ट की बात की, या मेजोरिटी से रिजॉल्व हो जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए कि नहीं इनको हटाया जाए, या कोई स्वेच्छा से दे दे, या कोई मानसिक दिवालिया, इस तरह की परिस्थिति में बायलॉज में ये प्रावधान लिखा रहता है
तो उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर को हटाया जा सकता है। अगर सर्वसम्मति से या बहुमत से कार्यकारिणी समिति ये फैसला ले ली कि ये 7 आदमी में एक आदमी फलना या 2 आदमी अभी नहीं रहने, इन्होंने संस्था के उद्देश्य के विरुद्ध काम किया है, तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर मिनिमम 7 ही मेंबर है तो भले ये 2-4 मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तब उनको हटाना पड़ेगा। नहीं तो 7 से नीचे होगा तो लॉ तब तो डिजॉल्व करना पड़ेगा, तो बंद करना पड़ेगा एनजीओ। अब आते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882। यहाँ बड़ा सुंदर प्रावधान दिया हुआ है ट्रस्ट एक्ट में। ट्रस्ट एक्ट का जो सेटलर है, न्यासकर्ता, लॉ में उसको पावर दिया हुआ है। अगर सेटलर के हिसाब से, सेटलर इज द ओनर ऑफ ट्रस्ट, सेटलर इज द राइटर ऑफ ट्रस्ट। अगर पब्लिक ट्रस्ट का, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का सेटलर अगर चाहे कि इन्हें इनको नहीं रखना है, तो दैट्स ऑल राइट, ओके, तुरंत अमेंडमेंट हो जाए, तुरंत बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में प्रस्ताव पारित हुआ, उनको जाना पड़ेगा। मेजॉरिटी से भी हो सकता है। अगर सेटलर के साथ या सेटलर नहीं भी हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में, केवल सेटलर न्यासकर्ता बन के बैठे हैं, प्रबंधन में शरीक नहीं होते हैं, लेकिन उनको लगा कि संस्थान के उद्देश्य के विरुद्ध काम हो गया, उसके रूल के विरुद्ध काम हो गया, नियमन के विरुद्ध, तो तत्काल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसॉल्व करके नया बोर्ड दे सकते हैं। ये ब्यूटी है ट्रस्ट एक्ट की। रेजोल्यूशन पास्ड एंड कन्फर्म इन एनुअल जनरल मीटिंग। कोई भी डायरेक्टर को हटाते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी में किसी को हटाएंगे, बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे, तो इसकी सूचना आम सभा में देनी पड़ती है, उसका कन्फर्मेशन लेना पड़ता है। ये ट्रस्ट एक्ट में भी यही प्रक्रिया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सारे मामले रिजॉल्व होंगे और साल में जब आम सभा बुलाई जाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें इसकी सूचना दी जाएगी। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट, नो प्रॉफिट कंपनीज, और ब्यूटीफुल एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड 1956। इस एक्ट में CSR, द गिफ्ट, द बून फॉर एनजीओस, द लिटिल एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस, CSR पर हम लोगों ने एक बार बात की है, एक एपिसोड बार इसमें बहुत सारी बातें करनी है CSR फंड में, क्योंकि हम एनजीओज एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस के ये प्रमुख फंडिंग होने वाले हैं। थोड़ा सा वो हम लोगों को अपने को उस माहौल, ऑफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कैशलेस एंड पेपरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड ऑनलाइन। तो उसके लिए हम लोग कैंप भी लगाने वाले हैं, वर्कशॉप करने वाले हैं जिले जिले में, राज्यों में हम लोग इस तरह का एनजीओ हेल्पलाइन करेंगे। तो बैठना ही पड़ेगा तो लोगों के साथ, क्योंकि एक एक कंपोनेंट पर बात करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। नहीं तो इतने मास, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा देती है 30 लाख एनजीओस, और जो रफ्तार है अभी क्रिएशन का, तो ये 40 लाख 50 लाख, अगर हिंदुस्तान में 50 लाख ये एनजीओ हैं, मतलब सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट एंड द सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, तो उसके अलावे तो इन लोगों की ऑफिशियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, फंड मैनेजमेंट, फंड प्रोक्योरमेंट, क्योंकि इसी पर चाहे वो लाभ अर्जित करने वाला संगठन हो या न लाभ अर्जित करने वाला संगठन हो, वित्तीय प्रबंधन इज वेरी वाइटल, इम्पोर्टेंट। तो आज हमने बात की। अब हम लास्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर कंपनी, तो बिल्कुल सिंपल इसमें फॉर्म है, रीजंस क्या है वो स्टेट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में रिजॉल्व करके उसके एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है। तो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में या एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये सभी एक है, समान है। दिस इज मैनेजमेंट कमिटी टेल, ये तीनों ऐसे हैं टू सी द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। Members are not interested in the work of management of organization. The board, either the board of executive committee and the board of trustee or the board of director, they are responsible for the progress or failure of the institution. तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें कुछ ऑफिशियल थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कुछ ये सब क्रिएट करना पड़ेगा। जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, मिनट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नोटिस बुक, रिलेटिंग नोटिस बुक, इतना तारीख को इतने लोग आए, इतना ये मैटर रिजॉल्व हुआ, डिसाइड हुआ। तो इसको हम लोगों को ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करके फिर फाइल द रिटर्न्स टू रजिस्टर्ड कंपनी को हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, सेक्शन 8 कंपनी। एंड ये सोसाइटी के केस में आईजी रजिस्ट्रेशन जो है उनको देंगे, रजिस्ट्रेशन विभाग को। यही प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप स्वेच्छा से रिजाइन कीजिए, वेलकम ओके, तभी आप जा सकते हैं, चेंज होगा बोर्ड। नहीं, आपने कुछ इस तरह का काम किया जो संस्था के उद्देश्य के विरुद्ध गया, तब भी आप जा सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो कोई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक आदमी, द ओनर ऑफ ट्रस्ट, हु इज द ओनर ऑफ ट्रस्ट, सेटलर, न्यास करता, मे रिमेन इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और नॉट, वो रहे या न रहे, लेकिन वो उसको कहीं से मालूम हो जाए कि फला ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूरा नहीं हुआ या बियॉन्ड ऑब्जेक्ट कुछ हो गया, तो तुरंत के तुरंत उसको हटा सकती है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। थैंक यू।